अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 24 है और अरिथमेटिक की आज हमारी लास्ट क्लास है इंशाल्लाह। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, कट कर दें, ठीक है। आज हम MCQs करेंगे। तो जहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स किए थे उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे आज की डेट मेंशन करें, लाइन ड्रॉ करें और MCQs की हेडिंग डाल के, ठीक है, पेज नंबर 66 आप निकालें और आपको MCQs मिल जाएंगे। यहाँ से आप MCQs कॉपी कर लेंगे जिस तरह आप कॉपी करते हैं, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 1 लिखेंगे, MCQ नंबर 1 उसके पार्ट 1 पार्ट A B C D लिख लेंगे। उसके बाद MCQ नंबर 2, MCQ नंबर 3, MCQ नंबर 5 एंड MCQ नंबर 4 एंड 5, ठीक है। ये आप कॉपी कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपको टिक करने हैं, ठीक है, कहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको बोला गया है, फर्स्ट MCQ में पूछा गया है आपसे, व्हाट इज़ द थर्ड पावर ऑफ बेस 8। कह रहे हैं अगर एक बेस है 8, उसकी थर्ड पावर क्या होगी, यानी पावर 3 क्या होगी। तो आपको पता है पावर का मतलब टाइम्स होता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8। तो उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 512, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट हो जाएगा 5, ठीक है, 512। व्हाट इज़ द पावर ऑफ 10 गिव्स दिस नंबर। कह रहे हैं 10 की कौन सी पावर हम लगाएं कि 10 उस पावर को सॉल्व करें तो ये बन जाए। यानी 10, यहाँ पे 10 की पावर 10 लगाएं, यानी 10 की पावर अगर 10 लगाएंगे तो इसका आंसर क्या ये आएगा, या 10 की पावर 9 हम अगर लगा देते हैं तो इसका आंसर ये आएगा। तो ये हम कैलकुलेट से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा B, ठीक है। यानी अगर 10 की पावर हम 9 लगाते हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 9 टाइम्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर B हो गया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्ड। अब ये वर्ड आपको समझना है सर्ड क्या होता है, ठीक है। कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो सर्ड नहीं है। सर्ड का मतलब होता है किसी नंबर का रूट फाइंड करें तो आंसर होल नंबर आए, आंसर होल नंबर आए। अगर इसका मैं रूट फाइंड करूँगा 3 का तो पॉइंट में आएगा, तो ये सर्ड है। और 3 का भी रूट फाइंड करूँगा तो ये सर्ड है। 27 का फाइंड करूँगा अगर मैं रूट, ठीक है, 27 का फाइंड करूँगा तो इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इसका पेयर बनेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, होल नंबर आंसर आया है। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो सर्ड नहीं है, यानी जिसका आंसर होल में आए, तो C ऑप्शन है, ठीक है, C ऑप्शन। और अगर किसी का आंसर होल में नहीं आए तो वो सर्ड होता है, और किसी नंबर का आंसर होल में ना आए तो वो सर्ड होता है, और अगर होल में आए तो वो सर्ड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्ड। कह रहे हैं इसमें से कौन सा नंबर सर्ड है। अगर मैं इसका रूट फाइंड करूँगा तो इसका 5 आंसर आएगा, तो 5 तो होल नंबर है तो ये सर्ड है। इसका आंसर फाइंड करूँगा तो इसका 8 आएगा, ये भी सर्ड है। अगर इसका आंसर फाइंड करूँगा 4, इसका भी आंसर होल में आएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर फाइंड करूँगा तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा, तो ये सर्ड है। ये कोई भी सर्ड नहीं है और ये सर्ड है, ठीक है। तो कि इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो सर्ड कहते हैं ऐसा नंबर जिसका रूट फाइंड किया जाए तो आंसर पॉइंट में आए, ठीक है। और ऐसा नंबर जिसका आंसर होल में आए तो उसको सर्ड नहीं कहते। इसके बाद व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। कह रहे हैं अगर 4√3 को सॉल्व करें तो आखिरी आंसर क्या आएगा। तो मैं रफत में अगर सॉल्व करके दिखाऊं तो काफ़ी लंबा सॉल्यूशन होगा, तो इसका आंसर आएगा ये। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, एलसीएम लेकर और मल्टीप्लिकेशन करके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4√3/3। तो ये आपके MCQs कंप्लीट हो गए। और आपको याद होगा हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स लिख तो ली थी, लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी, तो मैं इसको फिल करवा रहा हूँ, देख लें इसको। A surd is a square root that cannot be reduced to a whole number। कह रहे हैं कि सर्ड वो स्क्वायर रूट होता है जो डेश नंबर में कन्वर्ट ना हो सके, रिड्यूस ना हो सके, तो इसका आएगा होल नंबर। जो नंबर होल नंबर में रिड्यूस ना हो सके वो सर्ड होता है, और जो होल नंबर में रिड्यूस हो जाए वो सर्ड नहीं होता। इसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। कह रहे हैं ये 1/y लिखा है, 1/y, 1 डिवाइड बाय y का मतलब क्या है, 1/y। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, y आंसर आएगा। 1 नीचे चले आएगा, 1 नीचे लिखते नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, y। द थर्ड पावर ऑफ अ बेस 5 इज़। कह रहे हैं
कि अगर एक बेस है हमारे पास 5, ठीक है, बेस है हमारे पास 5, उसकी थर्ड पावर हो तो क्या आंसर आएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आंसर आएगा 125। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 125, ठीक है। इसके बाद x 1/3 इज एक्सप्रेस इन रेडिकेंट फॉर्म एज, अगर इसको रेडिकेंट में यानी इसको रूट में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा इस टाइप का, ठीक है, x, यानी अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या आएगा, तो मैंने पावर को रेडिकेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा क्यूब रूट x। इसके बाद कह रहे हैं अ बेस रेस टू द पावर ऑफ डैश इज इक्वल टू 1, कह रहे हैं कि किसी भी बेस की अगर कौन सी पावर हो तो उसका आंसर 1 आता है हमेशा 0। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में समझा था ये पॉइंट, ठीक है, कि किसी भी बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है 1, तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि बेस की पावर क्या लगाएं कि उसका आंसर 1 आ जाए, ठीक है। अब ये ट्रू फॉल्स समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि √8 मल्टीप्लाई बाय √6 प्रोड्यूस अ सर्ड, यानी √8 मल्टीप्लाई बाय √6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर क्या आएगा 48। अब मुझे पता है इसका जो आंसर आएगा वो होल नंबर आएगा या पॉइंट में आएगा, जाहिर सी बात है इसका आंसर होल नंबर में तो नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। तो जिस रूट का आंसर पॉइंट में आता है वो सर्ड होता है। तो कह रहे हैं इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आखिर में सर्ड आएगा, यानी पॉइंट में आएगा, बिल्कुल इसका आंसर पॉइंट में आएगा, सर्ड में आएगा, ठीक है। इसके बाद एवरी इरेशनल नंबर इज अ सर्ड, कि हर इरेशनल नंबर सर्ड होता है, नहीं, हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होता, फॉल्स। इसके बाद कह रहे हैं कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, आंसर इज a पावर m मल्टीप्लाई बाय n, फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों हुआ है, m और n आपस में प्लस होंगी, मल्टीप्लाई नहीं होंगी। अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई के अंदर तो बेसिस की पावर हम प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये फॉल्स होगा। इसके बाद वैन x³ इज़ डिवाइडेड बाय x5 द आंसर इज़ x4, ये भी फॉल्स होगा। कह रहे हैं कि अगर x3 को x5 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, बल्कि आंसर आएगा x-2, यहाँ पे x-4 लिखा हुआ है, तो ये भी फॉल्स हो गया। इसके बाद 5 की पावर 4 और उसकी पावर 2 इज इक्वल टू दिस, कह रहे हैं अगर पावर की पावर हो तो आपस में प्लस करते हैं, नहीं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर पावर प्लस करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने पावर को प्लस कर दिया, हालांकि पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 की फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल कर लिए, ट्रू फॉल्स भी फिल कर लिए, और MCQs भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो आज हमारा अरिथमेटिक का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 भी हो गया, चैप्टर 2 भी हो गया, चैप्टर 3 भी हो गया, चैप्टर 5 भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हमने अरिथमेटिक का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है क्लास नंबर 24 में। यहाँ तक काम करें, मुझे चेक कराएँ, और जो कुछ समझना है मुझसे पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।